हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत पेज 219 और 220 पर दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके उन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे जितना भाग इस पाठ का, इस अध्याय का हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। आप देख रहे हैं पेज 219 पर पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें कहा गया है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। यह हम जानते हैं ऐसा होता है। ऐसा हो पाने का कारण है, हम जानते हैं कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, और उसके अंदर जो यह क्षमता होती है उसे हम मानव नेत्र की या अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। यह हमें पता है। इसके विकल्पों में पहला विकल्प है जरा दूरदृष्टिता। हम जानते हैं कि मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाला यह एक दोष है। और इसी प्रकार सी पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है निकट दृष्टि, और यह भी एक दोष होता है मानव नेत्र में, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। डी पार्ट में भी जो दिया हुआ है वह भी एक मानव नेत्र में होने वाला अपवर्तन दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं, या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो हमने देखा कि ए, सी और डी ये जो तीन विकल्प हैं, इसमें मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष दिए गए हैं, और इसमें से कोई भी विकल्प जो मानव नेत्र की यहाँ पर क्षमता की, जिस क्षमता के बारे में यहाँ ऊपर जिक्र किया गया है उससे संबंधित नहीं है, और साथ ही साथ उसके लिए कारण नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, जो जिसमें समंजन लिखा हुआ है, यही सही है। और क्यों सही है इसे आप समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 2 है, पेज 220 पर है आपकी किताब में, उसे देखेंगे। इसमें लिखा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। आप ए विकल्प में देख रहे हैं कॉर्निया लिखा हुआ है। कॉर्निया आप जानते हैं नेत्र के सामने वाले भाग में एक पारदर्शी झिल्ली होती है, वह भाग उभरा हुआ भाग जो होता है, और पारदर्शी उभरे हुए भाग पर जो पारदर्शी झिल्ली होती है वह कॉर्निया होती है, और नेत्र में प्रकाश इसी कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है। फिर बी पार्ट में परितारिका दिया हुआ है। परितारिका आप जानते हैं कॉर्निया के बाद नेत्र में जो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है उसे हम परितारिका कहते हैं। इसके बाद सी विकल्प में पुतली लिखा हुआ है। आप जानते हैं परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली के द्वारा ही प्रकाश अभिनेत्र लेंस तक पहुंचता है,
पुतली से होकर ही प्रकाश अभिनेत्र लेंस तक और या कहें कि आँख के अंदर पहुंचता है। डी विकल्प है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जिसे हम रेटिना भी कहते हैं, और हमने मानव नेत्र की संरचना के बारे में जब जानकारी हासिल की थी तो हमने यह जाना था कि दृष्टिपटल या रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए दूसरे प्रश्न का सही विकल्प आपका दृष्टिपटल यानी डी पार्ट है, डी विकल्प है। तीसरे प्रश्न पर अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। लगभग शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो आपको यह याद होना चाहिए कि सामान्य दृष्टि के लिए जो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें आप देख लें 25 मीटर लिखा हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 2.5 मीटर भी लिखा हुआ है। तो इसमें साथ ही साथ 25 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। इसमें आपको ढूंढ करके 25 सेंटीमीटर वाले विकल्प को चुनना है, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही है। चौथा प्रश्न जो है उसे देखें। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आप जानते हैं कि मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस के अंदर फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, समायोजित करने की क्षमता होती है। आवश्यकता अनुसार वो अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है, और इसी क्षमता को हम उस अभिनेत्र लेंस या मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन अभिनेत्र लेंस यह कर कैसे पाता है? वह अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन पुतली के द्वारा नहीं करता है, दृष्टिपटल के द्वारा भी नहीं करता है, परितारिका के द्वारा भी नहीं करता है, वह पक्षमाभी पेशियों के द्वारा करता है। यह हम लोगों ने पढ़ा है। पुतली क्या करती है? पुतली तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और दृष्टिपटल क्या करता है? दृष्टिपटल आपका प्रतिबिंब को बनाता है, पर्दे की तरह या व्यवहार करता है दृष्टिपटल। और परितारिका क्या करती है? परितारिका पुतली की आकार को नियंत्रित करती है, छोटा बड़ा करती है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे विकल्प सी, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, 6 और 7, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी प्रश्न में लेंस की क्षमता से संबंधित जिक्र होगा उन प्रश्नों को आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके कोर्स इस वर्ष जो है लेंस की क्षमता को हटा दिया गया है। इसलिए लेंस की क्षमता जिस भी प्रश्न में पूछी गई होगी या लेंस की क्षमता जिस भी प्रश्न में दी गई होगी उन प्रश्नों को आपको नहीं हल करना है, क्योंकि इस सत्र में कोविड-19 महामारी के कारण लेंस की क्षमता को हटा दिया गया है आपके कोर्स से। तो ऐसे प्रश्न को आपको देखना है। 5वें, 6ठे, 7वें में कुछ इसी तरह का जिक्र आपको मिलेगा। 7वें में शायद नहीं है, ये आप कर सकते हैं, आप करने का प्रयास करिएगा और आपसे ना लगे तो बताइएगा। 8वां प्रश्न है, इसमें सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? हम जानते हैं कि सामान्य नेत्र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट, या ये कह सकते हैं कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु को सुस्पष्ट देख लेता है। यह हमने जाना है, क्योंकि सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है या अल्पतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है।
और यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं के को देखने की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम सामान्य नेत्र जो होता है या स्वस्थ नेत्र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक, अनंत के बीच 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच स्थित जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब को आसानी से, सरलता से देख लेता है या आसानी से देख लेता है। परंतु और ऐसा करने में वह सक्षम कैसे होता है? वह सक्षम तब होता है जब अवनेत्र लेंस की समंजन क्षमता एकदम ठीक होती है। और अगर नेत्र की समंजन क्षमता या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है या कमी ना भी हो, मानव नेत्र पूर्णतः स्वस्थ हो और सामान्य स्थिति हो, तो तब भी 25 सेंटीमीटर से निकट रखी हुई जो वस्तु होती है उसको वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है कि नेत्र की अभिनेत्र लेंस, मानव नेत्र में जो अभिनेत्र लेंस होता है उसमें फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की जो क्षमता होती है या समायोजित करने की जो क्षमता होती है वह, उसकी एक सीमा है और बहुत ज़्यादा उसको समायोजित अभिनेत्र लेंस नहीं कर सकता है। यानी अब फोकस दूरी को बहुत ज़्यादा कम और बहुत बढ़ा वो नहीं सकता है, उसकी एक सीमा है। और इस कारण जब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रखते हैं हम, तो अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को ठीक से समायोजित नहीं कर पाता है। और ठीक से समायोजित नहीं कर पाता है, इसी कारण उस समय जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर नहीं बनता है और इसीलिए जो प्रतिबिंब बनता है वह धुंधला होता है, यानी सुस्पष्ट नहीं दिखता है। तो हम यह कह सकते हैं कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी में उचित समायोजन उस समय नहीं कर पाता है और इसी कारण सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 9वां प्रश्न है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? आप जानते हैं कि नेत्र गोलक के आकार को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, अर्थात अभिनेत्र लेंस, मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस और रेटिना या दृष्टिपटल के बीच की जो दूरी होती है वो निश्चित होती है, उसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हम जानते हैं कि नेत्र पास की भी वस्तु को भी देख लेता है, दूर की भी वस्तु को देख लेता है। तो यह कैसे संभव होता है? यह संभव होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन से। अभिनेत्र लेंस के द्वारा अपनी फोकस दूरी में समायोजन करने से यह संभव होता है। यानी अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। एक सीमा से अधिक घटा बढ़ा नहीं सकता है वह अभिनेत्र लेंस। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस प्रश्न में जो पूछा है उस पर हम ध्यान दें, वो किसी वस्तु की दूरी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो दूरी को जब बढ़ा देते हैं हम, तो यानी वस्तु की दूरी u बढ़ जाती है और v तो निश्चित रहता है। v निश्चित रहता है। v का मतलब क्या है?
अभिनेत्र लेंस और रेटिना या दृष्टिपटल के बीच की जो दूरी है वो आपका स्मॉल वी है, और वो निश्चित रहता है कि कितना है। और दूरी को आपने यू को बढ़ा दिया, तो ये जब होता है तो ये हम तभी कर सकते हैं ऐसा जब हम फोकस दूरी को में परिवर्तन करें। तो हमारा जब हम वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो उस समय अभिनेत्र लेंस अपने लेंस की फोकस दूरी में समायोजन कर लेता है, और जिसके कारण प्रतिबिंब जो होता है वह रेटिना पर ही बनता है, अर्थात उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर पहले बन रहा था जब वस्तु की दूरी नहीं बढ़ाई गई थी तब। यानी प्रतिबिंब दूरी समान रहेगी यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में। जब वस्तु की दूरी नहीं बढ़ाई गई थी तब जो प्रतिबिंब दूरी थी, वही प्रतिबिंब दूरी तब भी रहेगी जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं। अर्थात दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब दूरी समान रहेगी। क्यों रहेगी वह आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभिनेत्र लेंस केवल यह करता है कि अपनी फोकस दूरी में उचित समायोजन करके वह प्रतिबिंब को सदैव रेटिना पर ही बनाता है। यह स्वस्थ नेत्र की स्थिति में या सामान्य नेत्र की स्थिति में होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।